हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। वो टॉपिक कौन सा जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं हम सांस कहाँ से लेते हैं। मुंह से लेते हैं और नाक से लेते हैं। और सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन हम मुंह तक जाए और मुंह से ही वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाता है उसे ब्रीथिंग बोलते हैं। मतलब सांस लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं और नोज से भी लेते हैं। और लेते क्या है? ऑक्सीजन। और फिर मुंह तक ही रहे और मुंह से फिर वो बाहर निकालते हैं। मतलब एक बार खींचो फिर एक बार छोड़ो, तो छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। अगर जब ऑक्सीजन लंग्स तक जाता है, लंग्स से एल्वोलाई के पास जाके वहाँ पे ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद तो ऑक्सीजन तो एक ग्लूकोज रहता है। जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है वो जनरेट क्या करता है? एटीपी। एटीपी का काम क्या है? वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड होने के बाद फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जाएगा। लंग्स से फिर हमारे माउथ से निकलता है। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन। ये ऐसी नॉर्मल प्रोसेस है, इसे बोलते हैं लंग्स रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहले फिगर, ये लंग्स का फिगर है। जो ये स्टेम पोर्शन है, स्टेम की तरह दिख रहा है, ये ट्रैकिया। ये ट्रैकिया में ऐसे सी शेप का बना रहता है। ट्रैकिया सी शेप का रहता है ऊपर से, और अंदर से ऐसे एकदम फ्लैट रहता है। और ये सब ब्रोंकियोल्स हो गए। फिर ये लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस है, इसे ब्रोंकाई बोलते हैं। ये लेफ्ट लोब है। लंग्स पेयर में रहते हैं। लंग्स कितने रहते हैं? दो रहते हैं और एक पेयर में। जो राइट साइड लंग्स है उसके तीन लोब्स होते हैं। ये राइट साइड का लंग्स है, इसमें एक दो तीन लोब्स है। और जो लेफ्ट साइड का लंग्स रहता है उसमें दो लोब्स होते हैं। जो लंग्स को डबल मेम्ब्रेन रहता है, डबल मेम्ब्रेन को फ्लूरा बोलते हैं। उसके अंदर बॉडी की जितने भी कैविटी, जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें हर में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, और इससे बोलते हैं प्यूरल फ्लूइड। और ये नीचे का हो गया डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ उठ जाता है, अपवर्ड। और जब सांस छोड़ते हैं तो फिर डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाता है, तो डाउनवर्ड। ये हो गया एल्वोलाई। द लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पायरेशन। मतलब लंग्स का प्रिंसिपल जो है रिस्पायरेशन में काम करता है। इट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स लोकेटेड रहता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी होता क्या है? जो हमारा रिब्स है, और लंग्स के ऊपर एक रिब्स रहता है। रिब्स में तो 12 पेयर रिब्स रहती है। उसमें मतलब 25 होते हैं रिब्स। और बीच में एक हड्डी रहती है, स्टर्नम। जैसे ये इधर लंग्स है, इसके अंदर लंग्स के ऊपर से ऐसे रिब्स रहते हैं। ये रिब्स, और रिब्स के अंदर जिसके पिछले पार्ट में उसे थोरेसिक कैविटी रहता है। ये हो गया स्टर्नम, ये हमारा हो गया रिब्स। रिब्स होता है 12 पेयर्स रहते हैं, और स्टर्नम एक। लंग्स होता है कॉनिकल बेस में होते हैं। इट लाइज एज द डायफ्राम।
डायफ्राम नीचे की तरफ रहता है। लंग्स डिवाइडेड रहता है दो पार्ट में, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में। तो राइट लंग्स के पास 3 लोब्स होता है और लेफ्ट लंग्स के पास 2 लोब्स। यह प्रत्येक लंग्स कंटेन करता है ब्रोंकस। ब्रोंकस डिवाइडेड रहता है 2 पार्ट में। मतलब ब्रोंकस ये सब क्या हो गया, ये सब ब्रोंकस। ये लंग्स के 2 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। और लंग्स से कवर्ड रहता है डबल मेम्ब्रेन से, जिसे प्लूरा बोलते हैं। तथा लंग्स का रिस्पायरेशन रेट होता है लगभग 16 से 18 टाइम पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। के बाद देखते हैं लंग्स के फंक्शन क्या होते हैं। इट सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज। लंग्स का फंक्शन यह है, यह ऑक्सीजन को सप्लाई करता है टिश्यूज को। लंग्स का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यू के पास, और जो टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसे एलिमिनेट करने का काम करता है। एलिमिनेट कर मतलब बाहर निकालना। इट हेल्प इन रिमूविंग ऑफ हार्मफुल गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। जो हमारे बॉडी में हार्मफुल गैस सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं वो रिमूव करता है, मतलब बाहर निकालता है। तो हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन का इट हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन। यह ब्लड सर्कुलेशन करने का काम करता है। यह हार्ट बीट एंड कार्डियक आउटपुट का में भी हेल्प करता है। पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट होता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकिया, ब्रोंक्योलस, एल्वोलाई, प्लूरा और डायफ्राम। जो अभी पहले ही पढ़े, ट्रैकिया देख लिए, ब्रोंकाई, एल्वोलाई, फ्लूरा और डायफ्राम। ये सब होता है क्या है। लंग्स का मेन फंक्शन होता है बैलेंस के एसिड बेस मेंटेन करता है। बॉडी के एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन में। यह हेल्प करता है हार्ट बीट और कार्डियक आउटपुट में। जो हमारी बॉडी में गैस है उसे रिमूव करने का काम करता है लंग्स। और टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से एलिमिनेट करता है। ये हमारा लंग्स हो गया। ये नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। फिर ये जो सी शेप का है इसे ट्रैकिया बोलते हैं। ये जो गुच्छा मतलब अंगूर के गुच्छे के टाइप का है इसे एल्वोलाई बोलते हैं। ये लेफ्ट लंग्स हो गया और ये राइट लंग्स। ये हो गया हमारा रिब्स। और ये ब्रोंकी और ये डायफ्राम। जो जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट साइड में लेफ्ट चैम्बर रहता है, राइट साइड में राइट चैम्बर रहता है। ऐसे सेम इसका भी है लेफ्ट साइड। देखो ये हमारा हार्ट हो गया। ये हार्ट के 4 चैम्बर है। इस साइड भी हार्ट का लेफ्ट था और इस साइड राइट था। वैसे सेम इसमें भी लेफ्ट साइड है और वो राइट साइड।
ट्रैकिया सी शेप का होता है। ट्रैकिया की लंबाई तो 12 सेंटीमीटर होती है। पहले इधर आते हैं, नोज देखते हैं। नोज क्या है, बाकी नोज आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो नोज होता है वो बॉडी के आउटर पार्ट होता है। नोज के 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। जैसे मेरा नोज हो गया, रफ डायग्राम। कुल्फी क्या कर, ये नोज है। नोज के जो 2 होल्स है इसे नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। लंग्स हो गया है, हार्ट हो गया, बाकी जितने भी सिस्टम है सब हमारे बॉडी के अंदर है। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, लंग्स से पढ़ रहे हैं, तो लंग्स में जितने भी नेम हुआ है सबको बॉडी के अंदर ही है। सिर्फ नोज ऐसा है जो बॉडी के आउटर पार्ट पर है, और नोज इसलिए बोलते हैं आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारा नॉस्ट्रियल्स हो गया। नोज में इट हैविंग 2 नॉस्ट्रियल्स, 2 नॉस्ट्रियल्स हो गया। इसके ऊपर होता है ये स्केलेटल, जो ये दोनों नोज के होल्स को सेपरेट करने का काम करता है। जैसे हार्ट में सेप्टम था, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अगले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, देख लेना। तो हार्ट को 4 चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर को डिवाइड करने का काम कौन करता है, सेप्टम। और ये दोनों नॉस्ट्रिल्स को डिवाइड करने के लिए इसमें भी एक स्केलेटल रहता है, स्केलेटल सेप्टम। द स्केलेटल इज हैविंग अ नोज इज कॉल्ड एज अ नेजल सेप्टम। इसे नेजल सेप्टम बोलते हैं, जिससे कॉल्ड एज अ नेजल बोन। नेजल सेप्टम इज आल्सो कॉल्ड एज नेजल बोन। फेरिंग्स, फेरिंग्स को दूसरा नाम है वाइंड पाइप। इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइंड पाइप। फेरिंग्स, ये हमारा हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 17 to 20 रिंग्स होते हैं। यह स्लाइटली मूवेबल होता है। यह सी शेप का होता है। स्लाइटली मूवेबल मतलब है मूव होगा लेकिन बहुत कम, उसे स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं। यह 16 से 20 रिंग होते हैं, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये हमारा ट्रैकिया हो गया, सी शेप का होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है। और कितने रिंग्स होते हैं, 16 से 20 रिंग्स इसमें होते हैं। ये हमारा फेरिंग्स होता है। यह नेजल है। नेजल से जो थोड़ा सा जो जाने की जो उसकी नली होती है जो खुली रहती है, उसी नली को फेरिंग्स बोलते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे थोड़ा सा, उससे लेरिंग्स है। लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया हम देखते हैं, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया भी हो गया। ब्रोंकाई, where the bronchi is divided into 2 parts, lungs, also called as a bronchi. लैरिंग्स का फंक्शन क्या है, लैरिंग्स क्या होता है, इट हेल्प द प्रोटेक्ट द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। लैरिंग्स हैज 3 मेन फंक्शन। यह लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है लैरिंग्स। इसके 3 फंक्शन होते हैं, ब्रीथिंग का, प्रिवेंटिंग फूड एंड क्रिएटिंग वोकल साउंड। ऐसे हमारे हार्ट का साउंड होता है लब डब लब डब, यह क्रिएटिंग करता है वोकल साउंड। ब्रोंकियल्स क्या होता है, व्हेन द ब्रोंकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, कॉल्ड एज ब्रोंकियल्स। प्लूरा क्या होता है, प्लूरा तो लंग्स का आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसे प्लूरा बोलते हैं। द आउटर लेयर और मेम्ब्रेन से एक ही होता है, उसका नाम अलग है लेकिन उसका मतलब एक ही है, जैसे लेयर, सेक और मेम्ब्रेन। प्लूरा द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स। प्लूरा आउटर मेम्ब्रेन होता है लंग्स का, जिसे प्लूरा बोलते हैं। डायफ्राम, द लंग्स इज लाइस डायफ्राम।
तो डायफ्राम लंग्स के नीचे होता है, डाउनवर्ड पर. Alveoli, the tiny branch of air tube in the lungs called as alveoli. Alveoli ऐसी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होता है जिसे टैनी बोलते हैं. टैनी और ट्यूब, ये हमारा हो गया ट्यूब, जो अंगूर के गुच्छे की तरह रहते हैं एल्वोलाई लंग्स में. एल्वोलाई आर देयर वेयर द लंग्स blood exchange of oxygen and carbon dioxide during the process of breathing. अब देखते हैं रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन इज हैविंग टू पार्ट, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन.